नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं हूं। जी हां, आप देखिए सामने मैं इस वक्त हूं कैंची धाम में। और सामने आप देखिए बाबा नीम करोली का एक कैंची धाम है। और आप देखिए आज भी बहुत भारी बरसात रही, उसके बाद भी यहाँ श्रद्धालुओं की भारी जो है वो भीड़ जो है वो जुटी हुई है। हमने भी अभी थोड़ी देर पहले दर्शन किया है और बाबा की कृपा हुई जो हमें यहाँ नैनीताल आने के बाद कैंची धाम आने का मौका मिला। कल झमाझम बारिश हो रही थी और दिन भर बारिश रही, कल नहीं आ पाए, लेकिन बाबा ने आज अच्छे से बुलाया और अच्छे से दर्शन कराया। दरअसल कैंची धाम आने वालों की मान्यता बढ़ती जा रही है। जब हम काठगोदाम स्टेशन पे थे तो वहाँ से भी कैंची धाम की ही आवाज़ें लग रही थी। कैंची धाम आपको पता भी होगा, स्टीव जॉब्स आए थे और उनकी मनोकामना पूरी हुई। पिछले दिनों यहाँ पर हमारे उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ भी आए थे। इसके पहले विराट कोहली और अनुष्का भी आ चुके हैं और भक्तों का पूरा तांता लगा हुआ है। आप देखिए ये लाइन बहुत दूर तक जा रही है, थोड़ा दिखाइए आप, बहुत दूर तक ये जो लाइन है भक्तों की है। और ये सब जो है यहाँ बाबा नीम करोली आश्रम जो है वो आए हुए हैं। आप देखिए और दूर पहाड़ पर देखिए आप, बिल्कुल बादल एकदम सामने से जा रहे हैं। और ये जो बादल हैं ये आप देखिए पूरे मंदिर के इस परिसर को जो है बहुत ही विहंगम वातावरण दिए हुए हैं। आपको थोड़ा दूर से अब दिखाते हैं मंदिर को, क्योंकि अंदर जो है वो ना तो वीडियोग्राफी अलाउ है और ना ही फोटोग्राफी अलाउ है। तो जाहिर बात है हम नियम कानूनों का उल्लंघन नहीं करते, तो इसलिए आप देखिए सामने मुख्य द्वार है कैंची धाम। यहीं से भक्तों की जो है वो एंट्री हो रही है, ठीक है। यहीं से आप अंदर जाएंगे। अगर आपने यहाँ सामने जो दुकानें बनी हुई हैं यहाँ से प्रसाद लिया है तो प्रसाद में लड्डू मिलता है और लड्डू आप वहीं पर जो है वो बाबा के सामने रख देंगे और उसे फिर जो है वो लेकर आ जाएंगे। वहाँ पर प्रसाद के रूप में आपको जो है वो चने मिलेंगे और वो चने ही आपका प्रसाद है। और आपकी जो मनोकामना है वो आप बाबा से यहाँ मांग सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ मनोकामना मांगते हैं और फिर वो कहते हैं कि बाबा फिर जो है वो आप हमें बुलाना, और हम बाबा के जो है वो अरदास लगाने के लिए फिर से दोबारा आएंगे। अभी कुछ और भक्तों से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। हाँ, कहाँ गोरखपुर से आए हैं आप? मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैंने इनके बारे में बहुत सुना है, बाबा के बारे में बहुत सुना, इनकी कथाओं के बारे में सुना। बहुत से बड़े बड़े लोगों के मुँह से इनके बारे में सुना। मेरे को भी आने का बहुत इच्छा था, बहुत सालों से प्रयास कर रहा था पर मौका नहीं मिल पा रहा। इस साल मौका मिला, मैं यहाँ पे, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। यानी बाबा का बुलावा हुआ और आप आ गए। बाबा का बुलावा कहिए, बाबा का प्रेम कहिए, लेकिन मैं आया, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए। गोरखपुर से आए हैं। तो बाबा के बारे में कब पता लगा आपको? मुझे रिसेंटली 2-3 साल पहले से सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई थी। तो यहाँ बाबा से अपनी अरदास लगाई आपने? जी, अर्जी लगा दी है? बिल्कुल लगाई। दोबारा आएंगे? अगर पूरी होगी आज तो फिर से आना पड़ेगा बाबा का धाम दर्शन करने। हाँ, सिरसा से। किच्छा। अच्छा, किच्छा ये रुद्रपुर के आसपास? यस सर। ठीक है, वहाँ से आए हैं। तो बाबा के दर्शन रेगुलर आते हैं या पहली बार आए हैं? आज पहली बार आए हैं। कैसा लगा यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा। जितना सुना था कैंची धाम के बारे में, नीम करोली बाबा के बारे में, तो आपको लगा यहाँ भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं? हाँ। आपने भी कोई मन्नत मांगी होगी? अभी तो नहीं। अभी नहीं मांगी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक सेठिया। आप कहाँ से आए हैं? किच्छा से। आप भी किच्छा से आए हैं? भाई बहन है दोनों। अच्छा, भाई बहन है, ये आपकी बहन है। हाँ। तो आप बाबा के बारे में आए हैं यहाँ पर, और लोग दूर दूर से आते हैं। स्टीव जॉब्स भी आ चुके हैं, अभी पिछले दिनों हमारे उपराष्ट्रपति भी आए थे। तो आपने यहाँ क्या अर्जी लगाई अपनी? अभी अर्जी कुछ नहीं लगाई, अब अर्जी लगाई। अब लगाएंगे तो दूसरी बार आएंगे? मिल गए, ठीक है। और बाबा के बारे में कब पता लगा आपको? बहुत कुछ सुने हैं। अच्छा, सुने हैं बहुत कुछ। बिना मांगे यहाँ बहुत कुछ बाबा बहुतों को दिए हैं। हम भी आशा लगा के आए हैं। मांगे तो कुछ नहीं है, वो तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। ये सब जानते हैं, इनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं, बिना मांगे आपको देंगे। बस मन में सच्चे श्रद्धा और लगन से आइए। छल कपट लेके आइएगा, घूमने के उद्देश्य से आइएगा, आपका काम कभी जीवन में सफल नहीं होगा। मन में श्रद्धा डाल करके आइएगा, भक्ति से आइएगा, पवित्रता से आइएगा, आपको बिना मांगे हर कुछ मिलेगा। ये मैं वचन देता हूँ। कहाँ से आई हैं आप? लखनऊ से। तो बाबा मुरादें पूरी करेंगे, ऐसी अरदास लगाइए आपने। कैसा लगा आपको नीम करोली कैंची धाम आकर?
और ये भक्ति में भाव विभोर हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि भक्तों के आने का सिलसिला जारी है, बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन इससे उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। कैंची धाम भक्तों के भावनाओं से सराबोर है और बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं, ऐसी मान्यता है। और इसीलिए केवल भारत के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। आप भी आए थे आज बाबा के दर्शन करने? जी 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 जी, कहाँ से आए आप? मैं गुरुग्राम हरियाणा से आया हूँ। अच्छा, आप तो हमारे पड़ोस से हैं, हम दिल्ली से हैं। अच्छा, तो अभी बाबा के दर्शन पहले भी कर चुके हैं या पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। कैसा लगा यहाँ आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मन को सुकून शांति मिली है बिल्कुल। तो बाबा से आपने कोई अर्जी भी लगाई है? ये तो बताने वाली बातें नहीं होती। हाँ, नहीं बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ लगा के जाते हैं और लोग फिर आते हैं। हाँ जी, हाँ। कहाँ से आए आप? भिवानी हरियाणा से। अच्छा, भिवानी हरियाणा से। हरियाणा से मैंने देखा कि बहुत लोग आए हुए हैं बाबा को, वहाँ भी बहुत मानने लगे हैं लोग। पहली बार आए हैं या इसके पहले भी आ चुके? दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार आए थे पहली बार। तो पहली बार आप, इसका मतलब कोई मन्नत रख के गए होंगे मन में और पूरी हुई होगी तो आप आए? हाँ जी। तो बाबा के चमत्कार के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, ठीक है, तो आपको वो उन चमत्कारों को सुन के पहली बार आए थे या वैसे ही श्रद्धा हुई और बाबा का बुलावा आ गया? बाबा का बुलावा आ गया, श्रद्धा थी और यहाँ पे हमारी सिस्टर रहती है, हम उनके पास आए थे खटीमा में, तो उन्होंने हमें बताया यहाँ पे बहुत मान्यता है बाबा की, तो उसके लिए हम यहाँ पे। तो बार बार आना चाहेंगे यहाँ? हाँ जी बिल्कुल, बार बार। थोड़ा सा आपको अब इस मंदिर परिसर के भीतर का दृश्य दिखाते हैं। आप ये देखिए, यही बाबा नीम करौली का कैंची धाम का ये मंदिर है, जहाँ बिन बुलाए लोग आ जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और फिर वो बार बार आते हैं। कहाँ से आए आप लोग बाबा के दर्शन करने? दिल्ली से। अच्छा, हम भी दिल्ली से ही हैं। तो कैसे आए, मतलब यहाँ पर सुना था इसके बारे में या वैसी प्रेरणा हुई? नहीं, वैसे तो मालूम है बाबा जी के मालूम क्योंकि हमारे पेरेंट्स से ही रहते हैं ना नैनीताल में। अच्छा, तो वहाँ पर आए थे, तो हम तो बहुत पहले से आते हैं यहाँ पर। तो जैसे बाबा के चमत्कार की बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी कथाएं हैं और अब तो देश क्या विदेश से भी लोग आने लग गए हैं यहाँ पर। तो लगता है कि बाबा सबकी मनोकामना सुन लेते हैं बिना कहे? बिल्कुल। मुझे तो पूरा विश्वास है बाबा जी पे। पूरा विश्वास है? पूरा सुन लेते हैं? हाँ, सुन लेते हैं। यहाँ पर मंदिर में क्या करते हैं लोग? मंदिर में से जैसे मेडिटेशन वगैरह करते हैं और जैसे हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करते हैं। ऐसे मन की शांति के लिए आप मतलब जैसे आपको जप कर लो, ध्यान कर लो, हाँ ये चीज़ें करते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ जो है वो अपना हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं? बेसिकली लोग ना यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन के लिए मेन था? हाँ जी। अच्छा, बाबा जी जो है वो हनुमान जी के भक्त थे? हाँ, भक्त एकदम अनन्य भक्त एकदम, अनन्य भक्त उनके। जैसे हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। अवतार ही माना जाता है। अच्छा, मतलब कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि बाबा जो है हनुमान जी के ही अवतार रहे? हाँ, अवतार हैं करके कहते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन बेंगलोर से आया हूँ जी, और आज पहली दफ़े दर्शन करने के लिए आया था। और काफ़ी टाइम से इच्छा जागृत हो रही थी कि भाई एक दफ़े जाना है, तो दिल्ली आया था, तो दिल्ली से एक दफ़े इधर आज दर्शन करने के लिए बाबा का आया। शांति मिली आपको यहाँ पर? हाँ, सब काफ़ी शांति मिली है और बहुत इनके चमत्कार सुने हैं। हाँ, आपको लगता है कि अब आपके जीवन में भी चमत्कार करेंगे बाबा? बिल्कुल बाबा करेंगे, सब करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। तो बाबा के चमत्कार के बारे में सुना था इसलिए यहाँ आए या फिर पहले भी आ चुके हैं? नहीं, बाबा के चमत्कार के बारे में सुना था, पहली बार आए। पहली बार आए हैं जी। आप कहाँ से आए भाई साहब? प्रयागराज से। प्रयागराज से आए हैं। शांति मिली क्योंकि बेसिकली ये मेडिटेशन वाली जगह थी पहले? जी जी। तो अभी तो जो है वो बहुत भीड़ रहने लग गई है यहाँ। तो लगता है कि बाबा जो जीवन में चमत्कार करते हैं सबके, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी सर्वगुण संपन्न हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप भरोसा विश्वास होना चाहिए। भरोसा और विश्वास हो तो बाबा फल देते हैं। दर्शन हो गए बाबा के? कहाँ से आए थे आप? लखनऊ से। लखनऊ से। आप भी लखनऊ से ही हैं? ये देखिए छोटे बच्चे भी दर्शन करने आए थे। बाबा की जय बोली आपने? बाबा की जय। आपने बोली बाबा की जय? जय करो सर। तो बाबा के चमत्कार के बारे में सुना था आपने या फिर वैसे ही मन से आ गए? मैं सुना था। सुना था। तो अब आप भी अर्जी लगा के जा रहे हैं बाबा के पास? चलिए, आपकी मनोकामना भी बाबा पूरी करें। आपसे जानेंगे आप कहाँ से आए बच्चे? हम साथ लखनऊ साथ में। सब साथ में? आप भी लखनऊ से आए हैं? तो आपने भी अपनी मनोकामना बाबा को बता दी और उम्मीद करते हैं कि स्टीव जॉब की तरह आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। उम्मीद नहीं कर, पूरा भरोसा है इन पे कि हमारा पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है कि हमारा मनोकामना पूरी ही होगी।
यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि ऐसा विहंगम वातावरण है यहाँ पर कि तमाम भक्त जो है वो लगातार आ रहे हैं। और मंदिर परिसर में से निकलने के बाद यहाँ पर जो ये कलकल बहती हुई जो है वो नदी है, ठीक है, वहाँ पर अपनी फ़ोटो ले रहे हैं क्योंकि यादों को संजोना चाहते हैं। और सबकी एक ही इच्छा है कि बाबा उन्हें बार बार यहाँ पर बुलाएं। हमें भी बाबा के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप भी हमारे माध्यम से दर्शन कर रहे हैं जो है इस नीम करौली आश्रम के। तो अगली बार जब आप नैनीताल आएँ तो आप नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए कैंची धाम आना बिल्कुल ना भूलें। और आप मन में हल्की सी भी श्रद्धा करेंगे तो जैसे बाबा ने मुझे बुलाया, मेरे परिवार को बुलाया, वैसे ही आपको भी बुलाएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।